हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ इरशाद। और जैसा कि आपको पता ही है कि बहुत दिन तक मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया है, तो आज से हम ये कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं एंकर इरशाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दो। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीटेक सीएससी के बारे में, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के बारे में। और ये हम मान के चलेंगे कि आप जो है बीटेक सीएससी में एडमिशन ले चुके हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि वाई यू चूज दिस कोर्स। आपको पता ही होगा कि आपने क्यों चूज़ किया। आपको इंजीनियर बनना है, लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है ना, साइबर सिक्योरिटी में जाना है, आईटी प्रोसेस। तो हम स्कोप के बारे में भी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो तो आपको बीटेक सीएससी करना ही पड़ता है। ठीक है, प्लेसमेंट पे भी बात करेंगे, तो बने रहना इस वीडियो के अंत तक। और लास्ट में आपको एक सरप्राइज़ भी देंगे, जो आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। आप हमें व्हाट्सएप करोगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, तो उस पर भी बात करने वाले हैं। बने रहना। देखो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर इसमें जो स्कोप है, बीटेक सीएससी करने के बाद आप बनोगे क्या, ये आपने कभी सोचा? नहीं सोचा तो अभी आप जान लो। सबसे पहले आप देखो, एक प्रोफेशन है जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो बन सकते हो। ठीक है, दूसरा डाटा साइंटिस्ट बन सकते हो, एआईएमएल इंजीनियर बन सकते हो। एआईएमएल क्या होता है आपको पता ही होगा, वैसे मैं बता देता हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग में आप इंजीनियर बन सकते हो। दूसरा साइबर सिक्योरिटी में जा सकते हो, आईटी कंसल्टेंट बन सकते हो, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हो, एट्सेट्रा। बीटेक करने के बाद आप डायरेक्ट जो है पीएचडी भी कर सकते हो आगे, और प्रोफेसर बन सकते हो। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीचिंग एसोसिएट से स्टार्ट होता है, आप कंटिन्यू प्रोफेसर तक जा सकते हो। ये भी आपका प्रोफेशन हो सकता है अगर आपको टीचिंग फील्ड में इंटरेस्ट है। देन अगर हम बात करें कि सर हमने तो बीटेक से ऐसे कर लिया, 4 साल कर लेंगे, उसके बाद पैकेज कितने का लगेगा, प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, इस पे बात कीजिए। क्योंकि आज के टाइम में प्लेसमेंट मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, ऐसा मानना है बच्चों का। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, प्लेसमेंट आपको मिल जाएगा। पैकेज डिफर करता है, आपका सैलरी पैकेज डिफर करता है, कम ज़्यादा हो सकता है। तो हम एक एवरेज मान के चलते हैं कि अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो और कंपनी भी एवरेज है, तो आपको सैलरी कितना मिलने वाला है। तो ध्यान से सुनो, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हो तो आपको 4 लाख से लेके 15 लाख, 4 लाख टू 15 लाख एलपीए यानी लाख पर एनम आपको सैलरी पैकेज मिलने वाला है। दूसरा डाटा साइंटिस्ट है, उसमें जो है 5 लाख से 16 लाख के बीच में है। एआईएमएल में भी सेम ही है, 5 टू 15 लाख। साइबर सिक्योरिटी में थोड़ा ज़्यादा है, 7 लाख टू 18 लाख। और जो आईटी कंसल्टेंट है इसमें सबसे ज़्यादा है, ये आप 15 लाख से भी स्टार्ट हो सकता है आपका। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये आपका जो है 4 लाख से लेके 10 लाख तक रहता है। और अगर आप टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हो तो 5 लाख टू 10 लाख इतना तक रहने वाला है। देखो, आप बोलने वाले हो कि अब कि सर पैकेज तो 70 लाख बताया जाता है, 1 करोड़ बताया जाता है ना। तो देखो, सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते और सभी का प्लेसमेंट एक जैसा नहीं होता। किसी का कम, किसी का ज़्यादा होता है, वो डिपेंड करता है आप पे। ठीक है, कि आप कैसे रेगुलर रहे हो, क्लास अटेम्प्ट की हो, क्लास टाइम पे पंचुअल हो, आप कितना कुछ आपने किया है, तो उस चीज़ों पे। तो एक चीज़ और है जो मैं ऐड कर देना चाहता हूँ कि अगर आप ऑनेस्टी से पढ़ोगे, ठीक है, आप ऑनेस्टी से क्लास करोगे, किसी को चीट नहीं कर रहे, अपने मदर फादर को, पेरेंट्स को, टीचर को, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ को, तो आप बहुत अच्छा करोगे। और रही बात पैकेज की कि स्टार्टिंग में आप ये सोचोगे कि हमें 4 लाख ही मिल रहा साल का, 5 लाख ही मिल रहा, तो देखो, टू ब्रेक हिमालय एक चाइनीज़ कोट है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। टू ब्रेक हिमालय यू हैव टू स्टार्ट हैमरिंग बाय 1 हैमर। अगर आपको पहाड़ तोड़ना है तो आपको एक हथौड़ा, पहला हथौड़ा मारना ही पड़ेगा। तो अगर आप जॉब में जाओगे नहीं, बिजनेस में जाओगे नहीं, तो आगे आप कैसे बढ़ोगे? तो यही चीज़ है पैकेज। अगर आप स्टार्टिंग करोगे किसी भी पैकेज पे, तो वो आगे जाके जो है वो एक दिन बड़ा पैकेज बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़ जो है, फर्स्ट डे हुआ, सेकेंड डे हुआ, अगर आप टीचिंग में भी आप अपना ऑनेस्टी रखोगे तो आगे फ्यूचर में भी आपका ऊपर वाला भी ऑनेस्टी से आपका जो है रिजल्ट देगा। तो फिर भी बहुत बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर आप इस कोर्स के बारे में बताइए, उस कोर्स के बारे में बताइए। ठीक है, तो हम इस पे सीरीज़ ला रहे हैं। ठीक है, हर कोर्स पे बात करने वाले हैं। अगर आपका जो भी क्वायरीज है तो आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो, और कॉल भी कर सकते हो, और या फिर कमेंट कर सकते हो। दूसरी बात ये है कि एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, जो सिलेबस है बीटेक सीएससी का, अगर आपने बीटेक सीएससी एआईएमएल लिया है या बीटेक सीएससी नॉर्मल लिया है, आप दिए हुए नंबर पे, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, उस पर व्हाट्सअप कर सकते हो, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और दूसरा जो है, आपको क्या इसमें
सिलेबस वो होता है, सिलेबस आप सभी को पता ही है क्या होता है, जो आपको पढ़ाया जाएगा 4 साल में। 4 साल का कोर्स है बीटेक सीएससी। तो जो भी उसमें पढ़ाया जाता है 4 साल तक, कैसा-कैसा करिकुलम होता है, तो वो सारा कुछ जो है आपको मिलेगा। तो आप व्हाट्सएप कर दो, हाय लिख के भेज दो, या जो भी लिख के कि मुझे सिलेबस चाहिए, आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप पे। ठीक है? तो अब हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा सीरीज़ है वो चलने वाला है, ठीक है? तो वो कंटिन्यू बने रहिएगा, हमारे वीडियो को आता रहेगा, हर दिन आएगा, हर एक कोर्स पे बात करेंगे। फिर भी मैं अपना नंबर बता देता हूँ आपको, 6203993046। इस पे जो आप व्हाट्सएप कर देना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।